हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में वैसे तो पीओ का मॉक होना चाहिए था, लेकिन अपन आज फिर से मेंस की क्लास लेके आए हैं। उसके पीछे रीज़न है कि जो मॉक की क्लास थी उसकी जो पीपीटी है 40 क्वेश्चन वो रेडी नहीं हुए थे। तो सेशन ना लेने की बजाय अच्छा है ना, अपन एक मेंस का सेशन ज़्यादा कर लेंगे। कल के सेशन में, नेक्स्ट डे के सेशन में मॉक की क्लास हो जाएगी। तो ना लेने से तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ मेंस की क्लास लें, मेंस के सेशन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ भाई, पीपीटी कैसे नहीं चली? 5 बोट ट्रेवल इन ए स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डिफरेंट फॉर ईच बोट सॉरी। 5 बोट हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर चल रही हैं, और जो स्ट्रीम स्ट्रीम इज है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो सारी बोट के लिए अलग अलग है। द टेबल बिलो प्रोवाइड्स डाटा रिगार्डिंग द जर्नी ऑफ ईच बोट एंड सम ऑफ द डाटा इज मिसिंग। नोट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोट डी इन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो डी की डिस्टेंस है, जो डी बोट है वो अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में इक्वल है डी की डिस्टेंस। तो डी की डिस्टेंस आपको बोट में यहाँ टेबल में क्या क्या दे रखा है? पहले में तो बोट दे रखा है कॉलम में, दूसरे कॉलम में अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, तीसरे में डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में सब, और चौथे कॉलम में टोटल डिस्टेंस दे रखी है कि टोटल कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रही है। पांचवें में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस है। छठे में डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस है, और टोटल टाइम टेकन कितना लिया। अब आपको डी के अंदर क्या बताया गया? डी में बोला गया है कि जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो डिस्टेंस है ना इस डी में, वो इक्वल है। तो कितनी है? डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस आपको ए दे रखी है, तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए ही हो जाएगी। तो अब आपको अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस पता है, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस पता है, और टोटल टाइम टेकन पता है। टोटल टाइम टेकन यानी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जितना टोटल टाइम लेगा वो उसका सम। तो डाउन स्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? ए। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की? 20 है। अपस्ट्रीम की कितनी है? ए डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है? 12 है। टोटल टाइम कितना दे रखा है? 16 आवर दे रखा है। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 एलसीएम आ गया, तो 3a प्लस 5a बराबर 16। 8a बाई 60, तो 8a बराबर 16 इंटू 60, 8 से कट हो गया, तो a बराबर कितना आ गया? 120। a की वैल्यू आपके पास 120 आ गई। a की वैल्यू आ गई तो d की डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस भी कितनी हो गई? 120 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 240। तो ए का तो डी का तो अपने पास डाटा आ गया। अब ए के अंदर अपन टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 120 प्लस 20 140 किलोमीटर हो गई। 140 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। और क्या पता है अपने को? डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आपको पता है, टोटल आपको पता है 140 है, डाउन स्ट्रीम 80 है, तो अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर हो जाएगी। अब आपको इसमें क्या पता है? अपस्ट्रीम स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको नहीं पता। टोटल डिस्टेंस पता है, पर अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की अलग अलग भी पता है, और टोटल टाइम पता है। तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है? 60 है। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वो किस स्पीड से कवर कर रहा है? 10 की स्पीड से कर रहा है, यानी 6 घंटे लग रहे हैं अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में अगर 6 घंटे लग रहे हैं और टोटल 10 घंटे लग रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर जा रहा है वो 4 घंटे में। 80 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में यानी 20 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी?
डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। अब बी की अगर अपन बात करें तो बी के लिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 120 इंटू 2 यानी 240 किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी उसकी, 120 माइनस 24 यानी 96 किलोमीटर। 96 अपस्ट्रीम में है तो डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, 240 टोटल है, 96 अपस्ट्रीम में तो डाउन स्ट्रीम में हो गई 144 किलोमीटर। अब आपको पता है इसमें आपको क्या दे रखी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है, 144 किलोमीटर, 24 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से कितने आवर में, 6 आवर में कवर कर देगा। टोटल टाइम 12 आवर लग रहा है, 12 आवर में से 6 आवर किस में लग रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में लग रहे हैं। तो अपस्ट्रीम में कितने लग जाएंगे, अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है, 96 कवर करनी है एक कितने आवर में, 6 आवर में, तो 1 आवर यानी स्पीड कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर। सी की बात करें तो सी में डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 12 यानी 108। 108 अगर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है, टोटल 213 किलोमीटर है, तो अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 105 किलोमीटर पर आवर, 105 किलोमीटर। अब आपको पता है अपस्ट्रीम स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है सी की। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 21 की स्पीड से 105 किलोमीटर जाता है, तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो गया, 5 हो गया। डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर जाता है 27 की स्पीड से, तो 4 घंटे लग जाएंगे, तो टोटल 9 आवर हो गया। डी का डाटा है ही अपने पास। ई की बात करें तो ई में टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 48 यानी 168। 168 में से 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 96 किलोमीटर हो जाएगी। अब आपको टोटल टाइम पता है इसमें और अपस्ट्रीम स्पीड पता है। अपस्ट्रीम स्पीड 18 है, डिस्टेंस 72 है, 18 की स्पीड से 72 किलोमीटर कितने घंटे में चला जाएगा, 4 घंटे में। टोटल टाइम कितना है, 8 आवर, 8 में से 4 चला गया, 8 में से 4 अपस्ट्रीम में, तो 4 डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में लगा होगा। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है, 96 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करता है, 96 किलोमीटर 4 घंटे में कवर करता है, तो 1 घंटे में यानी 24 क्या होगी इसकी स्पीड हो गई। तो अपने पास पूरी की पूरी टेबल का डाटा आ चुका। अब आगे के अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ बोट ए हैड ट्रेवल फॉर 120 मोर मिनट डाउन स्ट्रीम, अगर ए डाउन स्ट्रीम के अंदर 120 मिनट ज़्यादा चलती, 120 मिनट यानी 2 घंटे, तो ए की अगर आप बात करो तो ए के लिए अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, ए के लिए बात हो रही है ना पूरे क्वेश्चन में, तो अपस्ट्रीम स्पीड लिख लेता हूँ मैं, 10 की है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, 20 है। और अपस्ट्रीम डिस्टेंस, ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो जाएगी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है, 140, और ये नहीं 60 और 80, 60 और 80, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 140 किलोमीटर। अब आपसे बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम के अंदर 120 मिनट ज़्यादा, तो डाउन स्ट्रीम में पहले कितने टाइम लग रहा था, 80/20 यानी 4 घंटे पहले चल रहा था, अब 2 घंटे और ज़्यादा, तो यानी 6 घंटे अगर वो चलता है, 6 घंटे चलता है। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, 20 की स्पीड से 6 घंटे चलता है, तो इस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 6 प्लस, अगर अपस्ट्रीम में 90 मिनट कम चले, 90 मिनट कम यानी 1.5 घंटा कम चले। अपस्ट्रीम में कितने घंटे चल रहा था पहले, 60/10 यानी 6 घंटे चल रहा था, 6 घंटे से 1.5 घंटे अगर अब कम चलेगा तो कितने आवर चलेगा, 4.5 आवर चलेगा। स्पीड क्या है, 10 की, तो डाउन अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4.5 इंटू 10। पूछा है क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू टोटल डिस्टेंस, न्यू टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 120 प्लस 45 यानी 165 किलोमीटर हो गई। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट ए इनिशियली कितनी कवर कर रहा है, 140, तो 165 माइनस 140, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर सॉरी पर आवर का इनका। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर नॉट ट्रू। पहली बात तो नॉट ट्रू पूछा है, ये ध्यान रखना। रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बाई बोट ई इन द सेम टाइम इस 3:4। सेम टाइम की बात कर रहा है, सेम टाइम के अंदर अगर टाइम सेम है, इस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
टाइम होता है। अगर टाइम ही सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डाउन स्ट्रीम, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम ई के अंदर? स्पीड का रेशियो 18:24। 18:24, तो 18:24 को क्या लिख सकते हो आप? 3:4 लिख सकते हो। सही बात है। रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच बोट सी ट्रेवल अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 5:6। सी जो बोट है ना उसका अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम का रेशियो वो 5:6। सी बोट के लिए अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम 105 किलोमीटर जा रहा है। 5 प्लस 4 ही आया था, अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, आगे लिख ही रखा है। तो 5 प्लस 4 आया था, तो 5:4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा तो ये गलत हो गया। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम बाई बोट बी एंड डी। बी और डी की डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस, बी और डी की, बी की 144 है, डी की 120 है। 144 और 120 का रेशियो आपसे पूछा है। 144 और 120 किस से कट रहा है? 24 से कट रहा है, तो किस रेशियो में? 6:5 में। मतलब सी भी सही है, ए और सी सही है। आपसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। मतलब पेस्ट और थर्ड सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ओनली सेकंड, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एम इज एवरेज ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ ऑल 5 बोट्स and time for which m travel upstream is the average for time for which all 5 boat travel in upstream। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 500 बोटों की? 500 बोटों की डाउन स्ट्रीम स्पीड 20 24 27 20 24 20 24 27 20 24 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया ये? 20 तो सब में ही आ रहा है, तो 20 × 5 तो 100 तो हो ही गया। प्लस 4 4 8 8 और 7 15 डिवाइड 5/5 यानी 115 डिवाइड बाई 5 यानी 23 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? अपस्ट्रीम स्पीड है किसकी? एम बोट की। और आगे क्या बोल रहा है? एंड टाइम फॉर विच एम ट्रेवल अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के अंदर जो टाइम है, अपस्ट्रीम के अंदर जो टाइम है वो कितना है? एवरेज टाइम है किसका? फॉर विच ऑल 5 बोट ट्रेवल इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के अंदर 500 बोट जो ट्रेवल कर रही हैं, 500 बोटों को जितना अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है उसका एवरेज है। तो 500 बोटों को कितना टाइम लग रहा है? पहली बोट को, ए बोट को कितना टाइम लग रहा है? 60 किलोमीटर जाती है 10 की स्पीड से, यानी 6 घंटे लगते हैं। बी बोट को कितना लग रहा है? 16 की स्पीड से जाती है, कितनी? 96 आवर, यानी 6 घंटे भी इसको लग रहे हैं। ठीक है, सी की बात करें तो 21 की स्पीड से जाती है 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर 21 की स्पीड से, यानी 5 घंटे। डी की बात करें तो 12 की स्पीड से जाती है 120 किलोमीटर, 10 घंटे। ई की बात करें तो 18 की स्पीड से जाती है 72 किलोमीटर, यानी 72/18 करोगे तो 4 आ गया। तो डिवाइड बाई 5 कर दो, तो 6 6 12, 12 और 5 17 और 10 27 और 4 31/5। तो 31/5 क्या आ जाएगा? एम की अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। तो एम की अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 31/5। पूछा गया देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोट एम इन अपस्ट्रीम। एम की अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी अपस्ट्रीम में? तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 23। टाइम कितना लग रहा है? 31/5। तो मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी हो गई? 23 × 31 करोगे तो क्या लिख सकते हो इसको? 27 - 4 और 27 + 4, डिवाइड बाई 5 तो है ही है। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 - 16, तो 713/5 कर दोगे तो ये कितना हो गया? 142.6 किलोमीटर। 142.6 किलोमीटर, यानी बी आंसर हो जाएगा। इफ बोट डी हैड कंप्लीटेड हिज होल जर्नी इन स्टिल वाटर। अगर अगर डी अपनी पूरी जर्नी स्टिल वाटर में कवर करती, देन हाउ मच सूनर और लेटर ही हैड कंप्लीटेड हिज जर्नी एज कंपेयर टू द इनिशियल टाइम। तो प्रारंभिक समय की तुलना में उसे कितने जल्दी या बाद में यात्रा पूरी की थी। डी की बात कर रहे हैं तो डी ने टोटल टाइम कितना लिया है? पहले तो 16 घंटे लिए हैं। एक्चुअल टाइम कितना है डी का?
एक्चुअल टाइम है डी का 16 घंटे। और डी की अगर आप डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करो तो डी की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 120/20 यानी 6, नहीं सॉरी स्पीड तो दे रखी है ना 20 और अपस्ट्रीम 12। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 20 है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 12 है। तो बोट की स्टील वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, जैसे अगर यू बोट की स्पीड है, वी अप स्ट्रीम की स्पीड है तो यू प्लस वी, अपस्ट्रीम में क्या होता है यू माइनस वी। तो आपसे सिर्फ बोट की स्पीड पूछी है यानी यू की वैल्यू पूछी है, तो दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2u आ जाएगा, वी से वी कट हो गया, 2 को इधर नीचे भेज दोगे तो कितना हो गया ये 16 की स्पीड से कवर कर रहा है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, नहीं नॉर्मल स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड 16 की स्पीड से चल रहा है। और इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, डी ने 240 किलोमीटर कवर किया है। तो 240 किलोमीटर 16 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, 15 घंटे लग रहे हैं। तो 15 घंटे लग रहे हैं और एक्चुअल टाइम कितना है 16 घंटे। तो कितने जल्दी पूरी कर लेगा ये 1 घंटे जल्दी पूरी कर लेगा, यानी 1 घंटे का मतलब क्या है 60 मिनट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाई बोट डी एंड ई टू ट्रेवल एस किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 90 मिनट। एस किलोमीटर जा रहा है डी और ई दोनों, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी और ई की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, डी एंड ई की 20 और 24 है। तो 20 और 24 जो डिफरेंस आएगा तो s/20 माइनस s/24 कितना आएगा 90 मिनट आएगा। 90 मिनट यानी ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो 90 को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 1.5। एलसीएम कितना आ गया 120। तो ये तो हो गया 5s माइनस, नहीं सॉरी 6s माइनस 5s होगा ना, 6s माइनस 5s बराबर 1.5। तो 1s की वैल्यू क्या होगी 1.5 इंटू 120, तो 15 इंटू 12 यानी 180 किलोमीटर। इस s को मैंने सेकेंड ABCD में ले लिया, जो छोटी वाली ABCD अपन बोलते आए हैं, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है s और 5 में। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाई बोट P टू ट्रेवल, P की बात कर रहे हैं, अब P की बात कर रहे हैं, P बोट तो अपने को दे नहीं रखी ना, P बोट तो P बोट नहीं दे रखी, A की बात कर रहा होगा, वरना P से तो फिर आंसर ही नहीं आ रहा, क्योंकि P का तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है। P से आंसर नहीं आ रहा, मतलब P को अपन अगर A मानते हैं, A मान लो यहाँ पे, ये एक गलती है इस क्वेश्चन में, A मान लो इसको, A बोट से कवर कर रहा है, s-36 अपस्ट्रीम जा रहा है, 180 माइनस 36 यानी 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, और s+32 यानी 180 प्लस 32 212 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो टोटल टाइम पूछ रहा है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 10 और 20। तो 144 तो जा रहा है 10 की स्पीड से, 212 जा रहा है 20 की स्पीड से, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको 2 से कट कर दूं तो 106 डिवाइड बाई 10 हो गया, 10 ही एलसीएम आ गया, 144 और 106 250/10 यानी 25 आवर आ जाएगा। तो 25 आवर यानी सी आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको बोट एंड स्ट्रीम के भी अपने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट डीआई अपन देखते हैं। नेक्स्ट डीआई, द लाइन ग्राफ शोज गिवन बिलो so the curved surface area and total surface area of 5 different solids, all value are in meter square। all value किस में दे रखी है आपको, मीटर है, ये बाद वाला 2 लिखा है तो ये मीटर स्क्वायर ही मान लेना, ये एरर है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है किसका, क्यूब का, क्यूबॉइड का, हेमिस्फेयर का, सिलेंडर का, कोन का। अब आपके सामने ये 5 रखे हुए हैं, 5 आइटम है, इन 5 का सीधी सी बात है, आपको अगर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है तो सब कुछ हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यूब क्या होती है, 500 साइड क्यूब होती है जिसकी चारों भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं सेम होती हैं, चारों कौन सी होगी, 3 ही होती हैं। तो चारों कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इन चारों भुजाओं का एरिया,
और टोटल सरफेस एरिया में बात करोगे तो ऊपर और नीचे वाली ऊपर और नीचे वाली जो है ना साइड, उनका भी सम हो जाता है। तो 4 साइडों का, एक साइड का एरिया क्या होता है क्यूब में, एक क्यूब में एक साइड क्या होती है। 1 मिनट रुको, मैं पानी भी लेता हूँ। अगर अपन क्यूब में साइड की बात करें, क्यूब में साइड की बात करें तो क्यूब में तो दोनों साइड इक्वल होती हैं, दोनों साइड ये वाली इक्वल है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। तो इसमें कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, अगर एक साइड को एल मानते हो तो 4L स्क्वायर हो गया। तो 4L स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको 900 दे रखा है। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 225। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 15। तो क्यूब के लिए तो साइड क्या आ गई 15 आ गई आपको। टोटल सरफेस एरिया से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है। अगर अपन क्यूब के बाद क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में क्या होता है सारी साइड की डिस्टेंस अलग अलग होती है। अब आपसे क्या बोल रहा है पहले कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया यानी एक तो ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, एक जो इसके जस्ट पीछे साइड है ये, और एक ये वाली साइड। इन चारों साइड का एरिया का सम दे रखा है। तो इन चारों साइड में क्या क्या हो जाएगा, एक तो क्या है लेंथ है, ये वाली तो क्या हो गई लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हाइट हो गई। लेंथ तो इस साइड का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू एच हो जाएगा, और पीछे वाली साइड इसके जस्ट जो अपोजिट साइड है उसका भी LH हो गया, यानी 2 इंटू LH हो गया प्लस, और इस साइड का कितना हो जाएगा B और H, यानी 2 B और H, B इंटू एच हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड का भी यही सेम ही हो जाएगा, तो 2BH हो जाएगा। तो 2BH की वैल्यू क्या आ गई 2LH प्लस 2BH की वैल्यू दे रखी है आपको 1240। और टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो ऊपर और नीचे वाली भी ऐड कर दो, यानी 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LB, कितना आ जाएगा 1720। तो अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है, 2LB की वैल्यू आ जाएगी 1720 माइनस 1240 कर दोगे तो 0, 8 4 12 13, यानी 480 मीटर स्क्वायर। तो LB की वैल्यू क्या आ गई लेंथ इंटू ब्रेड्थ 240 मीटर स्क्वायर। ये क्यूबॉइड के लिए हो गया। उसके बाद अगर अपन हेमिस्फेयर के लिए बात करें तो हेमिस्फेयर क्या होता है अर्धगोला। अब 2D में अगर अपन बना रहे हैं तो आपको ये क्या लगेगा एक सर्कल लगेगा, लेकिन ये अर्धगोला है, मतलब गोला है। अगर इसमें ही अपन अर्धगोले की बात करें तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ कटा हुआ होगा। ये अब आपसे पहले तो क्या बोल रहा है सरफेस एरिया की बात कर रहा है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में जो ये इतना इतना है ना एरिया, इसका ही आएगा। तो इतने इतने एरिया का पूरे का क्या होता है, पूरे पूरे स्पेयर का क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो आधे का क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 693। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो टोटल कितना हो गया 2πr स्क्वायर तो हो ही गया, प्लस ऊपर एक जो ये काटने के बाद जो सर्कल बन जाता है इसका एरिया भी ऐड कर दो, तो πr स्क्वायर। तो कितना दे रखा है 1039.5, यानी ये 3πr स्क्वायर है। तो अपने को तो 2πr स्क्वायर दे रखा है, इससे ही 693। तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 गुणा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 693। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 693 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। तो 11 से कट करोगे तो ये हो गया 63 और ये हो गया 2। तो ऊपर आ गया 9 इंटू 7 डिवाइड बाई 4। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आर की रेडियस कितनी आ जाएगी 9 से तो रूट में आ गया 3, 7 इंटू 7 से 7 डिवाइड बाई 2 यानी 21, यानी 10.5। रेडियस कितनी हो जाएगी हेमिस्फेयर की 10.5। उसके बाद क्या दे रखा है आपको सिलेंडर दे रखा है।
सिलेंडर में क्या होता है, ये जैसे सिलेंडर है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जो ये इतना इतना पार्ट है ना, ये बार बार का पार्ट जो इसका एरिया क्या होता है 2πRH। तो 2πRH की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 528 दे रखी है। और जो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो दो, एक ऊपर सर्कल और एक ये जो दो नीचे, एक नीचे सर्कल एक ऊपर सर्कल, दो सर्कल बन रहे हैं, इनका भी ऐड कर दो, यानी 2πRH प्लस 2πR²। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 1760 दे रखी है। तो सेकेंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूं तो मेरे पास 2πR² ही रह जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1760 माइनस 528, जो कि कितनी हो जाएगी 32, 1232 आ गई। तो R² की वैल्यू आ जाएगी 1232 इंटू 7/2 × 22, 2 से कट करोगे तो ये 616, और 22 से कट किया तो हो जाएगा ये 22 44, 44 और 17, 176 यानी 28। तो R² की वैल्यू होगी 28 इंटू 7, तो R की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर। ये हो गया सिलेंडर। अब लास्ट एक अपने को पास दिया हुआ है कोन। तो कोन क्या होता है, कोन ऐसा बनता है जिसके अंदर ये वाली तो रेडियस दे रखी है अपने को, और ये होती है हाइट, और ये जो स्लेंट हाइट है ये उसको बोलते हैं अपन एल बोलते हैं इसको। तो कोन का क्या आ जाएगा, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है πRL, जो ये इतना दे रखा है इसका πRL की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 550, और टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाले सर्कल का भी ऐड हो जाएगा, तो πRL प्लस πR², πRL प्लस πR² क्या हो जाएगा 704। तो πR² मतलब सेकंड में से माइनस फर्स्ट माइनस कर दोगे तो 704 माइनस 550 कितना रह गया 4 5 154। तो R² हो गया 154 डिवाइड बाई 22 इंटू 7। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ गई। R की वैल्यू अगर 7 आ गई तो अपन फर्स्ट इक्वेशन से L की वैल्यू निकाल सकते हैं 550 अपॉन 22 इंटू 7 7 से 7 कट हो गया, तो ये आ जाएगा 50/2 यानी L बराबर 25 हो गया। L बराबर 25 है, R बराबर 7 है, तो आप H की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस फॉर्म, H² प्लस R² बराबर L²। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी L² यानी 625 माइनस R² यानी 49, ये किस में है रूट में, यानी 576 कितना हो गया 24, यानी H की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 मीटर। अब ऐसे ही अपन सिलेंडर में भी तो हाइट निकाल सकते थे, क्योंकि पहली इक्वेशन में रख दो 2πRH में 528, तो 2 × 22/7 इंटू 14 इंटू H बराबर कितनी आ गई 528, 7 से कट किया तो ये 2 आ गया। तो H की वैल्यू हो जाएगी 528 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 2, तो 4 से कट करोगे तो 132, तो हाइट कितनी आ गई 6 मीटर आ गई। ये अपने पास 500 जो भी अपने पास दिए हुए थे, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड और एक कौन था हेमिस्फेयर, इनका सबकी वैल्यू आ गई। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड एंड क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो बोल रखा है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा। क्यूब की बात करें, एक साइड कितनी होती है क्यूब की, L होती है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा L³ हो जाएगा। तो L³ L की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 15 है, तो L³ कितना आ जाएगा 15 का क्यूब, ठीक है। इफ द, और क्यूबॉइड का बोल रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 1 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ क्या मानी थी मैंने, L - B बराबर 1 मीटर दे रखा है अपने को, और LB की वैल्यू दे रखी है अपने पास 240। LB की वैल्यू आ रही है 240, मतलब दो ऐसी संख्या L और B
जिनका डिफरेंस तो 1 होगा और मल्टीपल 240 होगा। डिफरेंस 1 होगा, मल्टीपल 240 होगा। तो मल्टीपल 240 होगा तो ये क्वाड्रेटिक ही मान लो ना, एक क्वाड्रेटिक जैसा क्वेश्चन है कि मल्टीपल 240 से डिफरेंस 1 है। तो 240 को तोड़ोगे तो 4 इंटू 6 यानी 4 इंटू 4 इंटू 15 यानी 16 और 15 हो गया। 16 और 15 तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ब्रेड्थ कितनी हो गई? 15 हो गई। लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग आ गई तो हाइट की वैल्यू भी आ जाएगी। अपने को कौन से में रखें? किसी में भी रख लो। 2LH प्लस 2BH बराबर 1240 दे रखा है। 2LH प्लस 2BH बराबर 1240 ही है ना? हाँ, ये LH है। तो 2 इंटू 16 यानी 32H प्लस 2B यानी 15 दूनी 30, 30H बराबर 1240 यानी 62H। तो H बराबर कितना हो गया? 1240 डिवाइड बाई 62 यानी 20 मीटर आ गई। L आ गई, B आ गई, H आ गई। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH यानी 16 इंटू 15 इंटू 20। आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है क्यूबॉइड टू क्यूब का। क्यूबॉइड टू क्यूब यानी क्यूबॉइड का कितना है? 16 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 15 इंटू 15 इंटू 15। 15 का क्यूब, 15 से 15 कट हो गया, 5 से कट करोगे तो ये 4 और नीचे 3 आ गया। तो 16 चौकू 64 रेशियो 45, 64 रेशियो 45 यानी सी आंसर हो जाएगा। If the given hemisphere is melted to from an sphere of radius 1.4 meter, then find the maximum possible value of n. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n पूछा है। आपको पता है कि 3D से 3D में चेंज करते हैं तो क्या सेम रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। 2D से 2D में चेंज करते हैं तो एरिया सेम रहता है। ये हर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं हर क्लास में एक ही लाइन बोलता हूँ, 2D से 2D चेंज करते हैं तो एरिया सेम रहता है, 3D से 3D चेंज करते हैं तो एरिया, 3D से 3D चेंज करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। 1 मिनट। तो हेमिस्फेयर किस में आता है? 3D में आता है। उसके बाद स्पेयर की बात कर रहे हैं, वो भी 3D में आ रहा है। 3D से 3D में चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4πr³। तो आधे स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यानी हेमिस्फेयर का 2πr³। आर की वैल्यू आपको पता ही होगी। आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 10.5 आई है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10 एक मिनट 2πr³ थोड़ी होता है, 2πr² होता है। वो 4/3r³ होता है यानी 2/3 हो गया यहाँ पे। तो 2/3 इंटू 22/7 ये एक फॉर्मूला होता है जो कि स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3πr³। तो ये 2/3 हो गया तो कितना हो गया? 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का होल क्यूब। ये किसके इक्वल होगा? जो n स्पेयर बने उनके वॉल्यूम के। एक स्पेयर के वॉल्यूम को अगर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो n इंटू कितने स्पेयर बने हैं? 4/3πr³ ही हो जाएगा ना इसका भी। और इसकी रेडियस कितनी है? 1.4 है। तो 1.4 का क्यूब। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले तो जितना कट रहा है वो कट ही कर लो ना यार। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। तो 2/3 से ये कट हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। 22/7 से 22/7 कट हो गया। सबका एक एक पॉइंट हट जाएगा, ऊपर से एक एक पॉइंट कट हो जाएगा। तो 7 से कट हो रहे तो 15 संते 105, 7 दूनी 14। यहाँ भी 15 और नीचे 2, यहाँ भी 15 और नीचे 2 आ गया। ऊपर तो आ गया 15 इंटू 15 इंटू 15 यानी 15 का क्यूब। नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 आ गया। 15 का क्यूब कितना होता है? 225 इंटू 15 तो 3000 और 300, 3375।
3375/16। तो पहली बात तो पॉइंट में आ रखी है, लेकिन पॉइंट में भी आ रखी है तो अपने को मैक्सिमम पॉसिबल बोला है, तो जस्ट पहले वाला इंटीजर बोल रखा है, तो 16 दूनी 32, 17, 16 एकम 1, 15 यानी 115, तो 150 यानी 16 निमा के तो 210.9 समथिंग। तो 210 तो बनेंगे, लास्ट वाला पूरा नहीं बन पाएगा। जो 11वां है ना, 210 के बाद 211वां, वो पूरा नहीं बन पाएगा, लेकिन कंप्लीट तो 210 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन सिलेंडर इज होलो, जो गिवन सिलेंडर दे रखा है ना वो एकदम होल है, ठीक है, होल है। इसकी रेडियस और हाइट कितनी आई है अपने पास? रेडियस आई है 14 और हाइट आई है 6। हाइट कितनी आई है? 6 मीटर और रेडियस कितनी आई है? 14 मीटर। आगे क्या बोल रहा है? होलो विथ नेग्लिजिबल थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, एंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट एंड रेडियस 7 मीटर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ इट, इसके एकदम सेंटर के अंदर एक 7 मीटर रेडियस का स्पेयर, मतलब क्या, सिलेंडर ही प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया जो कि क्या है, सॉलिड है, ये प्लेस कर दिया। इसकी रेडियस कितनी देर की आपको? 7 मीटर देर की है, हाइट 6 मीटर है इसकी भी। नाउ ए होल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज ड्रिल्ड इन सॉलिड सिलेंडर अप टू डेप्थ ऑफ 4 मीटर, अब से लेके जबकि 4 मीटर की जो हाइट है ना वहां तक एक छेद कर दिया जाता है, किसकी? 3.5 मीटर रेडियस का, 3.5 मीटर रेडियस का एक ऐसा छेद कर दिया जाता है। इस छेद की रेडियस क्या है? 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, आपसे पूछा है। तो कैपेसिटी में क्या क्या आ गया? जो कैपेसिटी में इसकी में आ जाएगा वो देखो, मैं मार्क करता हूँ, येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। एक मिनट, अरे रे रे मैंने क्या कर दिया, ये था। अब जो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी वो मैं हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूँ, तो कैपेसिटी हो जाएगी, ये वाली कैपेसिटी हो रही है इसकी, ये जो भी सिलेंडर है, जो इस सिलेंडर की जो कैपेसिटी होती है वो मार्कअप कर रहा हूँ मैं। और ये जो एक ड्रिल बनाई है ना इसके अंदर, वो भी एक कैपेसिटी हो जाएगी। तो कैपेसिटी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम की बात करते हैं। चलो वॉल्यूम पहले, टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अपने पास वॉल्यूम कितना है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पूरे वाले की अगर बात करें अपन, ये क्या है, ऐड कर लिया मैंने, 1 मिनट रुको तो, पाई आर स्क्वायर एच, जिसके अंदर आर कितनी देर की आपको? 14 मीटर, जो बाहर वाला बड़ा ही बड़ा है, तो यानी पाई इंटू 14 स्क्वायर इंटू एच कितनी है उसकी? 6 है। उसमें से अगर अपन ने जो एक एक जो क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड सिलेंडर बीच में जो प्लेस किया है उसका वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो बाकी जो भी खाली पार्ट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो कितना है? पाई इंटू उसकी रेडियस कितनी थी? 7, यानी 7 का स्क्वायर, हाइट उसकी भी 6 है। अब इतना तो ये जो बाहर वाला जो पीला वाला पार्ट है, ये वाला पीला पार्ट, उसकी आ गई, ठीक है। अब आपसे एक बात और बोल दी, जो होल जो डाला है ना सॉलिड, उसके अंदर भी एक होल कर दिया, सॉलिड के अंदर होल कर दिया, तो उसका तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना। उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई इंटू उसकी रेडियस कितनी है? 3.5 स्क्वायर, उसकी हाइट कितनी है? 4 मीटर। तो ये आ जाएगा। तो पाई तो कॉमन आ गया सब जगह से, सब जगह से कॉमन आ गया, तो 22/7, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 6,
-49 इंटू 6 प्लस 3.5 यानी कितना हो गया ये 45 इंटू 35। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर देखना है तो स्क्वायर वाला क्या था यार, जो 5 का मल्टीपल होता है उसका स्क्वायर का क्या था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी जस्ट। 5 का 25 माइनस, चलो कोई बात नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा जस्ट। 3.5 का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं यार? वो वाला तो मुझे याद है, ध्यान में है, जो 50 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे 35 का स्क्वायर, वो तो आ जाएगा। कितना कम है उतना माइनस करते हैं ना, वो तो हो रहा है। लेकिन एक 5 का मल्टीपल वाला भी तो होता है यार, कि जो 5 का मल्टीपल है उसका। ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, चलो वो अपन बाद की बात है, अपने पास अभी अपने को क्वेश्चन करता है। तो 3.5 का स्क्वायर दे रखा है तो इंटू 4 करना है। तो एक काम करो ना, इस 4 को तोड़ लो, 3.5 इंटू 2 इंटू 3.5 इंटू 2, तो 3.5 इंटू 2 यानी 7 इंटू 7 का होल, 7 इंटू 7 की बात कर रहा है, तो इंटू 49 ले लो। 49 ले लोगे तो 49 भी सब जगह से कॉमन आ गया, 22/7 इंटू 49, तो 49 यहाँ कितना रह गया, 4, 4 इंटू 6 24 माइनस 6 प्लस 1, तो कितना हो गया, 7 से कट हो गया 7, तो 22 इंटू 7 इंटू 24 माइनस 6 यानी 18 प्लस 1 19, 19 इंटू 7 कितना हो गया, 9 संते 63, 133, 133 इंटू 2 266 इंटू 11, तो 6 6 6 12 को 2 हाथ लगी 1, 7 और 2 9 और 2 29 26 क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो इसका रिपीट कर देता हूं मैं। अब रिपीट कर देता हूं आपको। एक पहले तो होलो सिलेंडर दे रखा है, एक होलो सिलेंडर दे रखा है, ये आपके पास सिलेंडर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 मीटर। अगर इसकी रेडियस अपने पास कितनी है 14 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर। अब अपने को बोला जाता है कि इसके सेंटर के अंदर 7 मीटर रेडियस का एक होल नहीं सॉलिड सिलेंडर प्लेस कर दो। एक सॉलिड सिलेंडर प्लेस कर दो, कितने 7 मीटर रेडियस का, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 7 मीटर हो गई, और इसकी हाइट भी अपने को 6 मीटर ही दे रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉलिड है ना, ये जो सॉलिड एक प्लेस किया है इसके अंदर, इसके अंदर भी एक ड्रिल से छेद कर दिया जाता है, कितना 3.5 मीटर रेडियस का और 4 मीटर हाइट तक। ये क्या हो गया, एक छेद हो गया। इस छेद की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको 3.5 मीटर, और जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। अब आपसे इस जो स्ट्रक्चर बन गया इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कौन सी हो जाएगी वो आपको निकालनी है। तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, देखो अपन ले लेते हैं ये वाला कलर, तो इसकी कैपेसिटी कौन सी हो गई, ये कैपेसिटी हो गई इसकी, एक तो ये जितना भी है ये पूरा फिल हो जाएगा। ऊपर से जो ये एक बनी है ना, जो ड्रिल से छेद किया है, इसके अंदर भी तो जाएगा। तो अब वही बात है, क्या कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम कितना है, तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया 22/7 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर कितनी है उसके लिए 14 है, तो 14 स्क्वायर इंटू 6। उसमें से अगर मैं सॉलिड वाले का निकाल दूं तो ये जो बाहर वाला जो ग्रीन वाला एरिया है उसका आ जाएगा, छेद वाला अभी छोड़ दो, कितना हो गया 22/7 इंटू इसकी रेडियस कितनी है 7 स्क्वायर, हाइट 6। अब इसके अंदर मैं छेद है जो एक छेद किया आपने ड्रिल किया है, उसका अगर वॉल्यूम ऐड कर दूं तो जो स्ट्रक्चर का वॉल्यूम है वो आ जाएगा मेरे पास
तो 22/7 इंटू इसकी रेडियस 3.5 का स्क्वायर इंटू 4। तो 22/7 तो सब जगह से कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई अंदर क्या रह गया 196 इंटू 6 माइनस 49 इंटू 6 प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 के स्क्वायर को ऐसे लिख लो, आपको अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, इंटू 2 इंटू 2। तो 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7, और ये 3.7 इंटू 7 यानी 49। तो 49 भी कॉमन आ जाएगा। तो 22/7 इंटू 49 इंटू कितना हो गया 196 यानी 4, 6 चौक 24, 24 माइनस 6 प्लस 1, तो 7 से कट किया तो ये 7 हो गया। तो 22 इंटू 7 इंटू 24 माइनस 6 18 और 1 19, 19 इंटू 7 133, 133 इंटू 2 266 इंटू 11। तो कितना हो गया 6, 6 6 12, 7 और 2 9 और 2 29 26 मीटर क्यूब, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सिलेंडर और कोन का जो वॉल्यूम है ना उसका, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 इंटू आर कितनी है 14, 14 इंटू 14, और हाइट कितनी है 6 दे रखी है। तो कितना आ जाएगा 7 से कट करोगे तो ये 2 हो गया। तो 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 6 14 इंटू 12 कर लो डायरेक्ट। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168 इंटू 22 कितना हो गया 32, 336 इंटू 11, तो 6 6 3 9 3 3 6 36 96। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7। और कोन के लिए वो रेडियस और हाइट कितनी है, कोन के लिए रेडियस कितनी है 7, हाइट 24, 7 इंटू 24, तो 7 इंटू 7 इंटू 24, एक 7 से 7 कट हो गया, 3 से कट करोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया 22 इंटू 7 इंटू 8, 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 2 112 इंटू 11, तो 2 2 और 1 3, 1 और 1 2 1232। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम का एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज कितना हो गया 36 96 प्लस 12 32 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 6 2 8 9 3 12, तो 13 6 3 9 4 9 2 8 डिवाइड बाई 2, यानी 24 6 24 64 आ गया। और एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल का क्यूब यानी 15 का क्यूब, 15 मीटर ही आई थी इसकी साइड, तो 15 का क्यूब क्या हो जाएगा 15 का क्यूब हो जाएगा 225, 225 इंटू 15 3000, 3375 आ जाएगा। अब आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3375 माइनस 2464, तो 11 और 911 मीटर क्यूब, 911 मीटर क्यूब यानी ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 क्या कह रही है, इफ रेडियस ऑफ स्पेयर इज रिड्यूस्ड बाय 25% देन द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज डिक्रीज्ड बाय p%, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपसे पूछ रहा है कि जो स्पेयर की रेडियस है उसको अगर 25% कम कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है ना वो p% डिक्रीज हो जाता है। तो 25% डिक्रीज कर रहा है, मान लो पहले रेडियस कितनी थी 4 थी, अब कितनी कर दी 4 से 25% डिक्रीज यानी 3 कर दी। तो पहले स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो रहा था 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना डिक्रीज हो गया p% डिक्रीज हो गया। तो p% डिक्रीज हो गया, तो ये अगर अपन डिक्रीज देखें तो कितना हो रहा है, तो 4/3
इंटू 22/7 तो कॉमन आ गया। यहाँ आ रहा है 64 माइनस 27 डिवाइड में क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7। ओरिजिनल वाला कितना था 64 इंटू 100। ये किसकी वैल्यू है पी की वैल्यू आ रही है। तो 4/, ये तो कटी हो गया। 64 माइनस 27 कितना रह जाएगा 37 इंटू 100 डिवाइड बाई 64 16 और ये 25। तो 25 अंते 175 हाथ लगी 17 25 75 और 17 92 डिवाइड बाई 16 यानी 16 पंजो 80 125 यानी 16 संते 112 130 16 अंटे 128 यानी 57.8% पी की वैल्यू। तो क्वांटिटी 1 क्या आ गई 57.8 आ गई। क्वांटिटी 2 क्या करिए इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। सिलेंडर की रेडियस 30% इंक्रीज कर दी। मान लो पहले 10 थी तो बाद में कितनी कर दी 13 कर दी। एंड द हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 10%। हाइट अगर पहले 10 थी तो बाद में कितनी कर दी 9 कर दी। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय Q%। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो रहा था πr²h यानी 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया 22/7 इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 9। तो अब इंक्रीज हुआ है कितना इंक्रीज हुआ है वो निकाल लो। तो क्यों की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7 तो कॉमन ही आ गया। 13 का स्क्वायर यानी 169 इंटू 9 माइनस 1000 कितना इंक्रीज हो गया 22/7 इंटू 1000 गुणा 100। 22/7 से तो 22/7 कट हो गया 100 से कट किया तो नीचे 10 आ गया। 169 इंटू 9 कितना होता है 9 ने 81 हाथ लगी 8 16 निमा का 144 यानी 153 1531 माइनस 1000 डिवाइड बाई 10 यानी 531 यानी 53.1% आ जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 53.1 आ गई। Q1 की वैल्यू 57.8 है और Q2 की वैल्यू है 53.1। तो Q1 ज़्यादा हो जाएगा यानी क्वांटिटी 1 ज़्यादा होगी किससे क्वांटिटी 2 से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने पूरे 10 क्वेश्चन देख लिए। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वॉल्यूम वाला भी ये जो 3D के क्वेश्चन है ये आपको समझ में आए होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस DI थी ये वाली और पहले वाली बोट एंड स्ट्रीम वाली तो 2 दिन कंटिन्यू यही DI चल रही है बोट एंड स्ट्रीम की। तो ये तो अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।